सलूक करते थे और उनके हुकूक का ख्याल रखते थे। उन्हें अपनी सख्त मिजाजी और बेतवज्जुही पर नदामत हुई। दोनों ने अलग अलग तौर पर दीन की रोशनी में अपने रिश्ते का जायजा लिया। आयशा ने फैसला किया कि वो अपनी अना को बालाए ताक रखकर उमर से माफ़ी मांगेंगी और एक नई शुरुआत करेंगी। उमर ने भी इरादा किया कि वो अब अपनी बीवी को ज़्यादा वक्त देंगे, उनकी बातों को अहमियत देंगे और उनके जज्बात का एहतराम करेंगे। एक दिन आयशा अपने घर वापस आए। उमर उन्हें देखकर खुश हुए और उन्होंने भी आयशा से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अहद किया कि अब वो अपनी ज़िंदगी को इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजारेंगे। उन्होंने बाकायदगी से नमाज पढ़ना शुरू की, कुरान पाक की तिलावत की और दीनी किताबों का मुतालिया किया। उन्होंने एक दूसरे को दीन की बातें याद दिलाईं और नेकी के कामों में एक दूसरे का साथ दिया। उमर ने अपने काम से कुछ वक्त निकाला और घर पर आयशा के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे। वो उनसे उनके दिन भर के हालात पूछते, उनकी बातें सुनते और घर के कामों में उनका हाथ बटाते। आयशा ने भी उमर के मिजाज को समझा और उनकी मसरूफियात का एहतराम किया। उन्होंने घर के माहौल को पुरसुकून और खुशगवार बनाने की कोशिश की और हर मामले में हिकमत और सब्र से काम लिया। दीन पर चलने की बरकत से उनके रिश्ते में दोबारा मोहब्बत और सुकून पैदा हो गया। वो अब एक दूसरे के लिए रहमत बन गए थे। इनके घर में खुशहाली और इत्मीनान था। उन्होंने समझ लिया था कि दुनियावी मसाइल और इख्तिलाफात को सिर्फ दीन की रोशनी में हल किया जा सकता है और एक कामयाब इज़्दवाजी ज़िंदगी के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करना नागुज़ीर है। ये फर्जी वाक़या हमें ये सबक देता है कि शौहर और बीवी के रिश्ते में उतार चढ़ाव आना फितरी बात है, लेकिन अगर दोनों दीन की तालीमात पर अमल करें, एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करें और सब्र व तहम्मुल से काम लें तो हर मुश्किल को आसानी में बदला जा सकता है और एक खुशगवार जिंदगी गुजारी जा सकती है।